आज का पाठ उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 26 पद 12 से 25 तक है। आइए हम मिलकर पढ़ें। और इसहाक ने उस देश में बोया और उसी वर्ष उसे 100 गुणा प्राप्त हुआ, क्योंकि यहोवा ने उसे आशीष दी। और वह मनुष्य महान होता गया और बढ़ता ही गया, यहाँ तक कि बहुत ही महान हो गया। और उसके पास भेड़ों और गायों के झुंड और बहुत से दास दासियां हो गए। इस कारण पलिश्तियों को उससे डाह लगी। और उन सब कुओं को जो उसके पिता के दासों ने उसके पिता अब्राहम के समय में खोदे थे, पलिश्तियों ने मिट्टी डालकर भर दिया। तब अबीमलेक ने इसहाक से कहा, तू हमसे कहीं अधिक सामर्थी हो गया है, सो हमारे पास से चला जा। तब इसहाक वहां से चला गया और गेरार की तराई में अपने डेरे खड़े किए और वहां बस गया। और इसहाक ने उन कुओं को फिर से खोदा जिन्हें उन्होंने उसके पिता अब्राहम के जीवन काल में खोदा था, क्योंकि जब अब्राहम मर गया तब पलिश्तियों ने उन्हें भर दिया था। और उसने उनके वही नाम रखे जो नाम उसके पिता ने उनके रखे थे। और उसके दासों ने तराई में खोदकर एक सोते का जल पाया। परंतु गेरार के गडेरियों ने इसहाक के गडेरियों से झगड़ा किया, ये कहते हुए, यह जल हमारा है। इस कारण उसने उस कुएं का नाम एसेक रखा, क्योंकि उन्होंने उससे झगड़ा किया था। तब उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उससे भी वे झगड़े, इसलिए उसने उसका नाम सितना रखा। फिर वह वहां से हटकर एक और कुआं खोदा और उसके विषय में उन्होंने झगड़ा नहीं किया, इसलिए उसने उसका नाम रहोबोत रखा और कहा, अब तो यहोवा ने हमको स्थान दिया है और हम इस देश में फलेंगे। तब वह वहां से बेएरशेबा को गया। और उसी रात यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे वंश को बढ़ाऊंगा अपने दास अब्राहम के कारण। तब उसने वहां यहोवा की एक वेदी बनाई और यहोवा का नाम लिया, और उसने वहां अपने डेरे खड़े किए। और इसहाक के दासों ने वहां एक कुआं खोदा। आमीन। भाइयों और बहनों, आज हम इसहाक के जीवन के माध्यम से एक महत्वपूर्ण आत्मिक शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। अकाल की भूमि में उसने खेती की और 100 गुना उपज प्राप्त की। क्या बात थी जिसने उसे इतना फल दिया? यह यहोवा की आशीष थी। परिस्थितियां कठिन थीं, लेकिन परमेश्वर ने उन सब को पार कर उसे आशीर्वाद दिया। इसहाक जानता था कि यह उसके प्रयास या कौशल से नहीं हुआ। वह जानता था कि आशीर्वाद का स्रोत केवल परमेश्वर है। यही विश्वास कि सब कुछ परमेश्वर से आता है, आत्मिक जीवन की शुरुआत है। लेकिन संसार ऐसे आशीर्वादों को सहजता से नहीं देखता। पलिश्तियों ने इसहाक से ईर्ष्या की और उसके खोदे गए कुओं को बंद कर दिया। अबीमलेक ने उसे कहा, हमारे पास से चले जाओ। परमेश्वर के लोग कभी कभी अपने ऊपर आए आशीर्वादों के कारण आलोचना और विरोध का सामना करते हैं। इसहाक उस समय क्या करता है? वह विरोध नहीं करता, शांतिपूर्वक स्थान बदलता है। यह केवल उसकी विनम्रता नहीं, बल्कि यह विश्वास था कि परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। अपमान को परमेश्वर के हाथों में सौंपने का विश्वास, यही सच्ची आज्ञाकारिता की शुरुआत है। इसहाक आगे बढ़ता है और फिर से कुएं खोदता है। एसेक विवाद, सितना विरोध। वह बार बार विवादों का सामना करता है, लेकिन हर बार वह विवाद से दूर होकर आगे बढ़ता है और अंत में वह एक ऐसा स्थान पाता है जहां कोई झगड़ा नहीं होता। वह उसे नाम देता है रहोबोत, विस्तार। अब यहोवा ने हमें विस्तार दिया है। प्रियजनों, इसहाक का यह धैर्य और त्याग दुर्बलता नहीं थी, बल्कि यह परमेश्वर की घड़ी की प्रतीक्षा करने वाला विश्वास था। लेकिन रहोबोत के बाद भी वह संतुष्ट नहीं होता। वह बेएरशेबा की ओर चढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वह स्थान था जहां उसके पिता अब्राहम ने परमेश्वर की वाचा का अनुभव किया था, जहां विवाद परमेश्वर को सौंपा गया था। इसहाक अपने विश्वास की विरासत का अनुसरण करता है और आराधना की जगह की ओर बढ़ता है। यह केवल एक भौगोलिक स्थानांतरण नहीं था, यह आज्ञाकारिता थी। यह भागना नहीं था, बल्कि आराधना के केंद्र की ओर लौटना था। हमारे जीवन में भी एक बेएरशेबा होना चाहिए। आराधना की जगह वचन का अनुसरण करते हुए ऊपर की ओर उठने का निर्णय। उस रात परमेश्वर ने इसहाक को दर्शन दिया और कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे आशीष दूंगा। यह वचन बहुत सांत्वना और आश्वासन देता है,
इसहाक वहां अपनी आत्मिक पहचान और वाचा की पुष्टि प्राप्त करता है। हमारे साथ भी एक ऐसा परमेश्वर है जो हर समय वचन, आराधना और आत्मा के माध्यम से हमारे पास आता है। इसहाक वहां एक वेदी बनाता है, यहोवा का नाम पुकारता है, तंबू गाड़ता है और उसके सेवक कुआं खोदते हैं। यही विश्वास के जीवन का ढांचा है। मुलाकात, आराधना, ठहराव और जीवन की आपूर्ति। आराधना अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। प्रिय भाइयों और बहनों, इसहाक का जीवन आशीष पाने का नहीं, बल्कि आशीष देने वाले परमेश्वर पर भरोसा करने का जीवन था। विवादों में उसने त्याग किया, अन्याय में भी विश्वास के साथ आगे बढ़ा और अंततः उसने आराधना के साथ अपने जीवन की यात्रा पूरी की। आज हम भी इसहाक की तरह विश्वास की दिशा में आराधना के केंद्र की ओर लौटने का निर्णय लें। आइए हम बेयरशेबा से फिर से शुरुआत करें। प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं कि आपने अकाल में भी 100 गुना फल दिया। आप परिस्थितियों से परे कार्य करते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आपकी कृपा आज भी मेरी जीवन में बह रही है। जब संसार आपकी आशीष से ईर्ष्या करता है, जब विवाद होते हैं, तो भी मैं इसहाक की तरह शांतिपूर्वक त्याग कर आप पर भरोसा करने वाला बन सकूं। मुझे साहस दें कि मैं अन्याय के सामने विवाद नहीं, बल्कि विश्वास को चुन सकूं। हे प्रभु, जब मैं ऐसेक और सितना की स्थिति में हूं, तो मैं अंत तक न झगड़ूं, बल्कि रहोबोत के विस्तृत स्थान के लिए आपकी घड़ी की प्रतीक्षा कर सकूं। जैसे इसहाक बेयरशेबा की ओर चढ़ा, वैसे ही मैं भी विश्वास और आराधना की ओर बढ़ सकूं। जहां आपने मुझे बुलाया है, वहां मैं आपकी वाचा की पुष्टि कर सकूं और आपकी आवाज को फिर से सुन सकूं। जैसे इसहाक ने वेदी बनाकर आराधना की, वैसे ही मैं भी आपके मिलने की जगह से अपने जीवन को फिर से शुरू कर सकूं। आराधना मेरे जीवन का केंद्र बन जाए और मैं जहां कहीं भी रहूं, आपके नाम को पुकारता रहूं। हे परमेश्वर, आशीष मनुष्य के हाथ में नहीं, बल्कि केवल आपसे आती है। मैं यह बात कभी न भूलूं। मैं आज भी यह स्वीकार करता हूं, मेरे जीवन का स्वामी आप ही हैं। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं। आमीन।